उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी तक समाचार पत्रों के माध्यम से जो आपने अपडेट देखी होगी, अब आपके सामने ऑफिशियल रूप से अपडेट है। सरकारी गजट है उत्तर प्रदेश का, जो कि जनवरी में प्रकाशित किया गया था, लेकिन अभी ये रिसेंट में ही पब्लिक के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 जनवरी 2025 की डेट है, जिसमें जीआईसी प्रवक्ता की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे कि बीएड को शामिल करना और कई विषयों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परिवर्तन करना, वो सब इसमें दिया गया है। तो अब जीआईसी प्रवक्ता 2025 की भर्ती में यही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू होगा। तो आज के इस वीडियो में आप ये समझ लीजिए कि आप जिस भी विषय से आवेदन करना चाह रहे हैं उसके लिए नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग, देखिए ध्यान से लिखा हो, प्रवक्ता यानी जीआईसी लेक्चरर की बात हो रही है, नियमावली 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाता है। तो ये कुल मिलाकर के जो आपके सामने नियमावली है वो जीआईसी प्रवक्ता के लिए है, ठीक है। और यही सेम नियमावली आपकी लागू की जाएगी उत्तर प्रदेश की पीजीटी भर्ती में, यानी प्रवक्ता भर्ती में। आपको बता दें कि अगर आप एलटी ग्रेड की नियमावली देखना चाहते हैं तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इसी वीडियो के आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना एलटी ग्रेड का, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ये जो नियमावली है, ठीक है, इसका नाम रखा गया है, यह नियमावली उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी, ठीक है। और ये तुरंत प्रबद्ध होगी, यानी अभी से पब्लिश होने के बाद से ये तुरंत लागू कर दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया कि पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, पहले वाला यहाँ पर स्तंभ 1 में बताया गया है, और जो नया चेंज किया गया वो आपका स्तंभ 2 में यहाँ पर राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए विषयवार दिया गया है। तो पहला यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपके सामने है, प्रवक्ता समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, नैतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, अंग्रेजी। इसके लिए जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किया गया है वो यहाँ पर आपके सामने देखिए देखने को मिलेगा। विषयवार है, मैं आपको बताता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। उससे पहले छोटी सी गुजारिश करूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है, इधर देखिए प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, मनोविज्ञान। इसके लिए यहाँ पर कहा गया देखिए कि भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि यानी संबंधित विषय में आपके पास पीजी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए बीएड भी होना चाहिए। पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या बीएड अनिवार्य नहीं था। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती में बीएड अनिवार्य आर्हता में शामिल नहीं था, हालांकि अधिमानी आर्हता में था। अधिमानी का मतलब होता है प्रेफरेंशियल, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो उसका आपको भारांक मिलेगा, मतलब वेटेज मिलेगा, वरीयता मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन अब ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में शामिल कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो पीजी और बीएड कर रखा गया है। अब इतिहास विषय के लिए देखिए अलग से उन्होंने बताया है कि जो लोग इतिहास से आवेदन करेंगे उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो इन्होंने बोला है कि प्राचीन इतिहास से आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर मध्यकालीन इतिहास से आपका होना चाहिए, या फिर आधुनिक इतिहास से मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों प्रकार की हिस्ट्री को एलिजिबल किया गया है इतिहास के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो है बीएड भी होना चाहिए। तो इतिहास का क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग अब यहाँ पर देखिए प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है वो यहाँ पर समझिए। तो ये तो लेफ्ट साइड में दिया गया है, ठीक है। इसको आप मत देखिए, आपको राइट साइड वाला यहाँ पर देखना है। देखिए प्रवक्ता जीव विज्ञान का बोला गया है कि
किसी भी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में आपके पास पीजी होना चाहिए, या तो आपके पास बॉटनी हो या फिर आपका जूलॉजी हो, मास्टर डिग्री इन दोनों में किसी एक से भी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ में यहाँ पर आपका बीएड होना चाहिए। आपको बता दें जो अभी तक समकक्ष अर्हता का विवाद चल रहा था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और अब कोई इसमें दो राय नहीं है, वैकेंसी आना निश्चित है। 1600 से ज़्यादा यहाँ पर पद हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए सुनहरा मौका यहाँ पर रहेगा। अब एजुकेशन के लिए देखिए क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एजुकेशन के लिए बोला गया है मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में, ध्यान समझना, मनोविज्ञान यानी या फिर एजुकेशन में आपके पास राजकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यानी मनोविज्ञान या एजुकेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ ही एलटी डिप्लोमा, ठीक है, एलटी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एलटी नहीं है तो बीएड आपने किया हुआ है, शिक्षा शास्त्र बीएड, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए ध्यान समझिएगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र स्नातकोत्तर, इसका क्या मतलब है? शिक्षा शास्त्र स्नातकोत्तर का मतलब है बहुत से लोग क्या करते हैं कि एमएड कर लेते हैं, ठीक है, तो एमएड वाले भी इस शिक्षा शास्त्र के लिए एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने एजुकेशन से एमए किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने मनोविज्ञान से किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो 3 क्वालिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना एमएड के लिए अलग से बीएड जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने एमए एजुकेशन किया हुआ तो उसके साथ बीएड आपका लगेगा। हिंदी के लिए देखिए नई एलिजिबिलिटी क्या है। हिंदी के लिए ये है कि आपके सामने किसी भी विश्वविद्यालय से आपने हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री की लिया हुआ है, ठीक है, और एक विषय के साथ संस्कृत में आपका स्नातक होना चाहिए, मतलब स्नातक में संस्कृत और एमए हिंदी से, समझ में आ गई बात। इसके साथ ही आपका बीएड चलेगा। अगर आपके पास स्नातक में संस्कृत नहीं आपने लिया हुआ है तो आप सिंगल सब्जेक्ट से भी कर लेंगे तो भी यहाँ का आपका काम चल जाएगा। उर्दू के लिए देखिए किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास जो है उर्दू से स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। अगली एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखिए संस्कृत विषय के लिए है। संस्कृत के लिए बोला गया है संस्कृत में आपका स्नातकोत्तर हो और बीएड हो। फारसी के लिए यहाँ पर बोला गया है फारसी से जो है आपका स्नातकोत्तर हो या फिर आपने कामिल की परीक्षा क्वालिफाई किया हो और आपका बीएड हो। ये जो निकाल दिया गया है, शब्द जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है इसके लिए प्रवक्ता अभियंत्रण के लिए, पुरुष शाखा के लिए। इसकी भर्ती अब नहीं कराई जाएगी, इसको मतलब हटा ही दिया गया है। इसी वजह से ये जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन पहले यहाँ पर भर्ती होती थी अब इसको इन्होंने निकाल दिया है, तो इसकी विषय की भर्ती आपकी नहीं कराई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तर्कशास्त्र की यहाँ पर भर्ती होती है। इसमें एलिजिबिलिटी देखिए किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से जो है आपका दर्शन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए और यहाँ पर आपका बीएड होना चाहिए। शारीरिक अनुदेशक पुरुष महिला के लिए देखिए क्या एलिजिबिलिटी है। इसमें बोला गया है किसी भी विश्वविद्यालय से यहाँ पर आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और शारीरिक शिक्षा में आपके पास एमपीएड होना चाहिए। तो कहने का मतलब है ग्रेजुएशन बोला गया है और यहाँ पर एमपीएड, इसके लिए पीजी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमपीएड जो है ये खुद ही पीजी के बराबर होता है। अगली पोस्ट है गृह विज्ञान प्रवक्ता। तो गृह विज्ञान प्रवक्ता के लिए देखिए बताया गया है गृह विज्ञान विषय में आपका पीजी होना चाहिए और या फिर दूसरी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपने जो है गृह विज्ञान में अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वालिफिकेशन और गृह विज्ञान के लिए यहाँ पर देखिए बीएड हटा दिया गया, बीएड नहीं शामिल है, ठीक है। तो केवल आपका बीएससी होम साइंस है या फिर आपका जो है पीजी से आपका होम साइंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद संगीत गायन महिला शाखा के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग कि किसी भी विश्वविद्यालय से संगीत विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि
या संगीत गायन में स्नातक उपाधि और भारत द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से जो है बीएड आपके पास है, ठीक है, संगीत में विशेषज्ञता होनी चाहिए, तो भी आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं इस वैकेंसी में। इसके बाद नीचे आएंगे तो वाद्य महिला शाखा की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें बोला गया किसी भी विश्वविद्यालय से आपका जो संगीत विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि या फिर संगीत विषय गायन के साथ आपका जो स्नातक उपाधि हो और भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से जो है आपके पास बीएड की उपाधि हो, संगीत में विशेषज्ञता होनी चाहिए। इसके साथ सिलाई का भी यहाँ पर जो पोस्ट है, सिलाई की जो भर्ती आती है प्रवक्ता की, उसके लिए बोला गया है किसी भी विश्वविद्यालय से आपका जो स्नातकोत्तर उपाधि हो, मतलब स्नातकोत्तर मतलब पीजी आपका किसी भी विषय से वो चल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि सिलाई से आपका होना चाहिए, किसी भी विषय से आपका पीजी हो और साथ में आपको किसी भी संस्था से 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिलाई का। एक महत्वपूर्ण विषय है प्रवक्ता कला। इसके लिए देखिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। इसमें बोला गया किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास रेखांकन और चित्रकला विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। तो चित्रकला में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी पीजी आपने किया हुआ है तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद है औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके लिए कई सारी एलिजिबिलिटी रखी गई है। पहला तो यही है कि बीएचयू से आपने जो है एमसीए टेक्निकल किया हुआ है, अगर आपने पहले एलिजिबिलिटी ये है आपका, सॉरी एमएससी जो टेक्निकल। इसका दूसरा है एमएससी रसायन और राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से एलटी विशेषज्ञता आपके पास हो, या फिर एचबीटीयू जो होता है यहाँ से आपने कोई क्वालिफिकेशन लिया हो जो कि आपके सामने मेंशन की गई है, ठीक है। तो कई सारी क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर इसको आप देख लीजिए। लेकिन इसके साथ आपका बीएड जो है लगेगा, बिना बीएड के काम नहीं चलेगा। इसके बाद कॉमर्स की वैकेंसी है। कॉमर्स के लिए बोला गया है किसी भी विश्वविद्यालय से आपने जो है कॉमर्स में आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है। इसके बाद कृषि विज्ञान पुरुष शाखा के बारे में बताया गया है कि आपका कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि हो और इसके साथ ही बीएड आपने किया हुआ है। इसके बाद मिलिट्री साइंस की वैकेंसी है पुरुष शाखा के लिए कि सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन में आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, या फिर सैन्य अध्ययन भी आपने किया हुआ है तो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। इसके पहले यहाँ पर देखिए 21वें पोस्ट पर दी गया है भूगर्भ शास्त्र की वैकेंसी आई थी, अब इसको निकाल दिया गया, अब इस विषय की भर्ती नहीं कराई जाएगी, ठीक है। तो ये इतने विषय की यहाँ पर भर्तियाँ को अगर कराई जाएंगी जीआईसी प्रवक्ता के अंतर्गत। सभी विषयों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछना। अब किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट रह नहीं गया है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।